जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AW के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग मैथ के सेशन का रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एंड समानुपात स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो भाई अगर देखिए आप लोग को वर्दी पानी है तो मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करने के लिए आप लोग को लग जाना पड़ेगा। अधिकतर बच्चों का क्या होता है कि जो मैथ में उन लोग का सिलेक्शन रह जाता है मैथ की वजह से। तो आज मैथ से वो बच्चे जो मैथ में कमज़ोर हों वो हमारे साथ जुड़ जाए भाई। उनको मैथ से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो है मैथ को एकदम बेसिक से एडवांस तक पढ़ाएंगे आप लोग को। हमारा जो ये चैनल है AWA, इस पे आप लोग की पूरी तैयारी कराई जाती है। तो भाई जो अभी हमारे वीडियो को देख रहे हैं और हमारे वीडियो से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको हमारी हर वीडियो उन तक पहुँच सके, हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँच सके। उनको यहाँ पे आर्मी से रिलेटेड हर चीज़ की जानकारी दी जाती है। तो चलिए आज हम लोग मैथ का चैप्टर है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात एंड समानुपात। आज हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमारा अनुपात। क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमारा अनुपात, इसको बोलते हैं रेशियो, अनुपात एंड समानुपात। समानुपात अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो अनुपात किसे कहते हैं भाई? अनुपात का जान रहे ना हम लोग का रेशियो यानी अनुपात जो होता है वो हमारा एक ऐसा चैप्टर है कि इसका प्रयोग हम हर चैप्टर में करते हैं। रेशियो मान के कोई भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो बहुत आसानी से होता है। तो रेशियो क्या है आइए हम लोग जानते हैं। देखिए रेशियो का परिभाषा क्या बोल रहा है। जब हम दो एक जैसी चीज़ों की तुलना करते हैं, जब हम दो एक जैसी चीज़ों का तुलना करते हैं यानी कंपेरिजन भाग डिवीजन में के जरिए करते हैं, तुलना के जरिए करते हैं तो उसे हम रेशियो कहते हैं। जब हम दो एक जैसी चीज़ों के, जैसे कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, जैसे देखिए दो संबंधित तीन, तो ये हमारा जो रेशियो का चिन्ह देखिए ये दो बिंदु जो आपको दिख रहा है ये रेशियो का चिन्ह है। हम लोग इस माध्यम से सब बताते हैं कि 2 और 3 का रेशियो क्या है और ये 2 3 क्या है। ये हमें यूनिट इसका क्लियर नहीं होता है। रेशियो में यूनिट को हम क्लियर नहीं कर सकते कि ये क्या है, या यहाँ पे दे दे, जैसे यहाँ पे दे दिया आपको कोई ए है उसकी आयु 3 है, बी की 2, इन दोनों की आयु का रेशियो 3 और 2 है। तो आयु ऊपर हम ये नहीं कह सकते हैं कि ए 3 साल का है तो बी 2 साल का है। ये दिन हो जाएगा 3 दिन का है तो वो भी 2 दिन का है। इस घंटे का 3 घंटे का 2 घंटे का। तो इसलिए हमारा यूनिट रेशियो में फिक्स नहीं होता है। हम जो यूनिट मानते हैं वो अपने से मान लेते हैं इसका यूनिट, तो हमारा रेशियो होता है। रेशियो देखिए जैसे 2/3 दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2। नहीं, इसको मान लीजिए ऐसे करके अगर यहाँ लिखना चाहते हैं तो देखिए इसको लिखेंगे बट्टे में 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3/2। रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। तो ये हो गया हमारा रेशियो का परिभाषा दिया हुआ है। जब हम दो एक जैसी चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसे रेशियो कहते हैं। कंपैरिजन या भाग के जरिए से करते हैं तो उसे हम रेशियो कहते हैं। भाग मैंने आपको बताया बट्टे में अभी, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था 2 संबंधित 3, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2/3। ये दोनों मान सेम ही है, चाहे रेशियो लगा चाहे बराबर का। अब देखिए इसका क्या दिया हुआ सिंबल यानी चिन्ह, इसे हम देखिए 2 बिंदु जो आपका दिया है इससे डिनोट करते हैं, इससे दर्शाया जाता है। उसके बाद याद रखने वाली क्या चीज़ होती है कि देखिए अनुपात हमेशा सबसे सरल यानी सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सबसे छोटे फॉर्म में जो हमारा लास्ट आखिरी कटे ना वहाँ तक पहुँचाया जाता है। तो अनुपात हमेशा सबसे सरल रूप में होता है। इसमें कोई यूनिट नहीं बचती, जैसे केजी और मीटर। ये भी इसमें एक नियम और भी होता है कि अगर आप यूनिट ले रहे हैं तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ देखिए जैसे केजी है तो दोनों यूनिट केजी में होना चाहिए, मीटर है तो दोनों यूनिट मीटर में होना चाहिए। ये नहीं कि कोई मीटर में कोई सेंटीमीटर में, तो उसका रेशियो नहीं निकलेगा। और सर जब रेशियो क्या बोलते हैं यूनिट नहीं दिया रहता है तो हम लोग अपने से हिसाब से कोई भी यूनिट मान लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो अनुपात हो गया, समानुपात भी होगा। देखिए रेशियो के महत्वपूर्ण कुछ नियम है आप लोग के लिए। क्या है आप लोग को याद होना चाहिए हमेशा। नियम क्या पहला है, अनुपात हमेशा समान इकाइयों में, जो मैंने अभी आपको बताया, के बीच निकाला जाता है यानी सेम यूनिट।
जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ग्राम का ग्राम से ही निकलेगा रेशियो, न कि किलोग्राम से। रेशियो इन लोग का बराबर होना चाहिए जो रेशियो हो। अगर ग्राम है तो ग्राम में, अगर ग्राम और किलोग्राम दिया है तो किलोग्राम को ग्राम में बदलिए या तो ग्राम को किलोग्राम में बदलिए, दोनों रेशियो आपस में बराबर होना चाहिए आप लोग के। और दूसरा नियम क्या है, अनुपात के दोनों पदों को एक ही संख्या से गुणा या भाग करने पर अनुपात नहीं बदलता। यानी जैसे कि आपको बोल रहा है यहाँ पे, देखिए क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, जैसे 2 संबंधे 5 हो गया, या अब इसमें चाहे तो इसमें 3 का गुणा करिए, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, बट्टे में दूसरा रेशियो दिया है 4/6, इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे या किसी से गुणा कर देंगे, तो इसका भाग या गुणा या भाग रेशियो में आप लोग करेंगे तो उसके मान नहीं बदलते हैं रेशियो में। चलिए आगे हम क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे आप लोग को। और क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या दिया, एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है 500 ग्राम और 2 किलो का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग को दिखा दे रहे हैं। तो क्या दिया, पहले देखिए ग्राम है और किलोग्राम, तो दोनों यूनिट अलग अलग हैं। तो हम लोग क्या करें, किलोग्राम को पहले ग्राम में बदलेंगे 2000 ग्राम। अब देखिए 2000 ग्राम और 500 ग्राम, अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, 500 ग्राम का 200 ग्राम, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 5 एक बार, ये 4 बार, तो 1 और 4 आ गया, यानी 1 संबंध 4 आपका रेशियो आ गया। तो ऐसे हम यूनिट का मान चेंज करके रेशियो को सॉल्व करते हैं। समानुपात क्या होता है, जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो तो उन्हें समानुपात कहते हैं। और उनको देखिए, आपको देखने को ये चिन्ह मिलेगा या तो बराबर का चिन्ह मिलेगा। जैसे नहीं दिया रहता है, जैसे कि आपको दिया यहाँ पे ए संबंधे बी बराबर सी संबंधे डी, ऐसे दिख जाएगा। या तो ए संबंधे बी, फिर आपको 4 बूंदी दिखेगी, और सी संबंधे डी दिखेगा। ये हमारा होता है। अच्छा, यहाँ पे दिया भी हुआ, देखिए आपको दिखा दे रहे हैं, यदि ए संबंधे बी और सी संबंधे डी, यानी ए अनुपाते बी और सी अनुपाते डी बराबर है, दोनों बराबर है, तो इसे हम इस तरह लिखेंगे। देखिए जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी। ये क्या होता है, 2 अनुपातों को बराबर बताता है ये, कि 2 आपस में दोनों अनुपात जब बराबर रहते हैं तो हम लोग इससे डिनोट करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। और भाई जो हमारी वीडियो को भी देख रहे हैं और अंत तक बने रहिएगा, अभी आपको आगे और से अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मज़ा आएगा आप लोग को। और जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े भाई और हमारे वीडियो को भी नए देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जो नहीं किए हैं। और भाई लाइक करते रहिएगा आप लोग, आपको सेशन पसंद आया तो लाइक करते रहिएगा। चलिए अगला देखिए, इसमें क्या लिखा है, ये मध्यानुपाती जब आपको पूछता है तो उसका फार्मूला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। और तृतीयानुपाती जब पूछ दे कभी तो उसका फार्मूला देखिए दिया हुआ है, ये आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए। चतुर्थानुपाती दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पे चला गया है, तो सी रहेगा गुणे में और बट्टे में, यहाँ पे गुणे में सी और बट्टे में आपके हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है ए, ये चला गया उधर, तो ये हो जाएगा फार्मूला। और इसका देखिए मिश्रित अनुपात का ए गुणे सी बटे में बी गुणे डी। चलिए इस पे सवाल देखने को मिलेंगे। तो आइए आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। देखिए हम इसमें क्या दिया हुआ है, 6480 को ए और बी में 7 संबंधी 9 के अनुपात में बांटने पर ए का हिस्सा क्या होगा। तो क्या बोल रहा है आपको, ए को 7 किसे बांट रहा है और बी को 9 को। तो क्या देखिए यहाँ पे यूनिट नहीं दिया, यहाँ क्या बोला है, 7 अनुपात 9 के 7 संबंधी 9 के अनुपात में बांटने पर ए का हिस्सा क्या आएगा 6480 में। आपका टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल 6480। तो हम लोग को इनके अनुपात में बांटने के लिए बोल रहा है, 7 संबंधे 9 के रेशियो में बांटने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल हमारा दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, 7 और 9 यूनिट को जोड़ के कितना कर देंगे, तो हमारा 16 आ जाएगा। टोटल 16 यूनिट, पर वहाँ पे टोटल कितना दिया हुआ है 6480। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 64, 80 को 16 से डिवाइड कर दीजिए
16 चौक को 64 और 16 पच्चे 80, क्योंकि 2 अंक कट रहा साथ में तो 0 हो जाएगा। तो आ गया आपका एक यूनिट का मान कितना आ गया, एक यूनिट का मान आ गया 405। तो जब हमारा एक यूनिट का मान 405 आ गया तो पूछा क्या है, ए का हिस्सा क्या होगा। तो ए का जो हिस्सा पूछा है क्या होगा, तो ये एक कितने किसके बराबर है, ए जो है ए का 7 यूनिट है। तो एक यूनिट का मान कितना है 405। तो क्या करेंगे 7 यूनिट का 7 गुणे 405 का गुणा कर देंगे तो हमारा उसका मान आ जाएगा 7 पच्चे 35 हो जाएगा आपका, और 7 चौक 28, 28 35। देखिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर आ गया भाई, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ गया। तो हम देखिए रेशियो को क्या करते हैं ना, रेशियो हमारा जो यूनिट मानते हैं, यूनिट में कोई ये फिक्स नहीं था कौन सा यूनिट का, कोई फिक्स यूनिट नहीं आता है, तो इसको कुछ भी मान सकते हैं। अभी मान लिया इसको 7 रुपये मिला, 9 रुपये, जब यहाँ रुपये में दिया हुआ है तो मानिए कि ए को 7 रुपये मिला और बी के हिस्से में 9 रुपये आया, तो दोनों का जोड़ने पे कितना रुपये आया, 9 7 16 रुपये आया। टोटल हम लोग को 16 रुपये आया। तो इसको बांटने पे 9 रुपये बी को मिला, ए को मिला 7 रुपये। पर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 6480 को बांटने पे इतना मिला है। तो हमारा 16 जो हमारा टोटल जब आया जोड़ने का 16 हमारा आया 16 यूनिट के बराबर आया, पर यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है टोटल 6480। तो हम लोग एक यूनिट का मान निकालेंगे, तो 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 405। जब हमें एक यूनिट का मान पता चल गया तो हम इसमें ए का भी 7 यूनिट में गुणा करके पता कर सकते हैं और बी का भी 9 में एक यूनिट का गुणा करके पता कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। देखिए अगर 9 का पूछता है यहाँ पे, यानी बी का पूछता, तो बी में हम लोग क्या करते, गुणे 405 कर देते हैं, और 405 कर देते तो क्या होता, 9 पचे 45 हो जाता आपका, और 9 चौक को 36 हो जाता। तो देखिए हमारा इतना आ गया। और देखिए ए हो गया बी का और हो गया ए का, तो बी वहाँ पे और ए का इतना मान आया, तो दोनों को देखिए ऐड करते हैं 36 और 45। तो देखिए 5 पर 10 के 0, 4 3 7 1 8, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 3 2 5 1 6। देखिए एक यूनिट से हम लोग निकालें तो बी का मान इतना आया और ए का मान इतना, दोनों को जोड़ने पे 6480 आ गया। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हम लोग देखिए सही बांटे हैं, क्योंकि जो बटा हुआ पैसा है जोड़ने पे 6000 टोटल के बराबर आ जा रहा है जो आपका वहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि इन लोग को बराबर जितना हम चाहे उतना बटा है कि नहीं, और टोटल हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को देखिए क्वेश्चन जो आपको पेपर में आते हैं, इस एक क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, सबसे ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं। दे देगा ए संबंध बी का मान 2 संबंध बी और बी संबंध सी का मान देगा 4 संबंध 5, तो पूछ देगा तीनों का ए बी सी का मान बताइए, ये कैसे होगा। तो आइए इसको देखते हैं। इसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। तो क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बी अनुपात का 2 संबंधित 3, तो बी ए का मान 2 और इसका हो जाएगा 3। फिर उसके बाद क्या बी सी, बी का कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4 और सी का कितना दिया हुआ है 5। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि देखिए जो आगे का जगह खाली है ए, तो एक जो जगह खाली है इसके दाहिने साइड कौन सी संख्या है 4, तो इसको हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे। और देखेंगे यहाँ पे 3 के दाहिने साइड जो जगह खाली रहती है तो उसके बाएं खाली जगह के बाएं साइड कौन 3, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अब इन सब का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8 संबंधे 4 दूना 8, 4 3 12 और 5 3 15। तो हमारा रेशियो आ जाएगा 8 12 15। कहाँ दिया हुआ 8 12 15, ऑप्शन ए। इस तरह हमारा रेशियो आप लोग आराम से निकाल लेंगे। ये हुआ रेशियो का पहला मेथड। अगर आप दूसरा करना चाहते हैं, इन लोग को बराबर करके करना चाहेंगे तो क्या होगा, इससे भी करते जैसे मैंने आपको बता दिया है कि संबंधी का मतलब जानते हैं आप लोगों ने, बट्टा होता है। इन दोनों का गुणा कर देंगे, क्या है बी बट्टे में सी बराबर कितना दिया हुआ है 2 संबंधित 3, तो 2 बट्टे 3, इसका गुणा करेंगे तो 4 बट्टे में 5। तो देखिए बी से बी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, बचेगा
ए अपॉन सी बराबर में 4 दूना 8 अपान 3 15। पंद्रह आ गया तो ए का 8 और सी का 15। अच्छा, एक का मान पूछता तो ए सी का मान पूछता तो अब ऐसे 2 लगाना होगा, तो ऐसे कर सकते हैं 3 का गुणा ऐसे। चलिए 2 के लिए है, जब 2 अनुपात दिया है तो यहाँ पे सी का 3 दिया है। तो आप इसमें भी क्या कर सकते हैं, देखिए जो हमारा यहाँ से क्वेश्चन से उठाया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे बी का मान क्या दिया हुआ है 3, यहाँ पे बी का मान क्या दिया हुआ है 4। तो हम लोग को क्या करना रहता है, दोनों यूनिट को बराबर करना पड़ता है। दोनों यूनिट को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए जो दिया हुआ है आपका ए अनुपात बी में कितना दिया हुआ है 2:3, और यहाँ पे दिया हुआ है बी अनुपात सी। तो इसका मान क्या हुआ है, बी और सी का हो जाएगा 4 संबंधे 5। तो इसमें देखिए ए बी का जो है, इसको बी का बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 4 से गुणा, और इसमें हो जाएगा आपका 3 से। तो इसका क्या आ जाएगा मान 8, और इसका हो जाएगा 4 3 12। यहाँ पे भी इसका मान भी देखिए 12 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 15। तो बी का मान देखिए बराबर करने के लिए जब बी का मान भी 3 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 को 2 बार आ जा रहा है बी का मान, और सी का आ जा रहा है 15। तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा 8 12 15 हो जाएगा इसका। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, हमारा मान निकाल सकते हैं। पर आप लोग ऐसे निकालेंगे बहुत आसानी से निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया 700 को ए और बी में 3 संबंधित 4 के अनुपात में बांटिए। देखिए यहाँ पे बांटने के लिए बोल दिया 700 जो रुपए है वो ए और बी को बांटने के लिए बोल रहा है किस अनुपात में, 3 और 4 के अनुपात में। तो ए और बी की 3:4 के रेशियो में बांटने के लिए बोल रहा है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जब बांटने के लिए बोल रहा है और टोटल कितना दिया है आपका मान यहाँ पे रुपए, टोटल आपको दिया हुआ है 700 जब दिया है तो अब क्या हमारा यहाँ पे 3 और 4 यानी टोटल इसको जोड़ेंगे 7। तो हम मानेंगे जो हमारा कि ए को 3 रुपये मिला और बी को 4 रुपये, तो टोटल इन लोगों का क्या हो जाएगा 7 रुपये। तो 7 रुपये में 4 रुपये बी को मिला, 3 रुपये ए को मिला, पर हमारा टोटल रुपये 7 यहाँ पे आ गया, यानी 7 यूनिट के बराबर आ गया। पर 7 यूनिट का मान यहाँ पे 7 ना देकर कितना दिया हुआ यहाँ पे 700। तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 700 बटे में 7, 7 एकम 7, यानी आ गया 1 यूनिट का मान 100। 1 यूनिट का मान 100 आ गया। तो देखिए, तो आप लोग क्या करेंगे भाई, जब आपका 1 यूनिट का मान 100 के बराबर आ गया तो 3 यूनिट का मान क्या करेंगे, इसी में गुणा 100 का कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा आपका 300। और बी का हो जाएगा, इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा बराबर 400। इसमें गुणा 100 का कर देंगे तो आपका हो जाएगा 400। तो ये बी के अनुपात में बांटे, तो किस अनुपात में बांटेंगे, ए और बी में 3:7 के अनुपात में बांटें। तो 700 को 3 और 4 के अनुपात में बांटने पे आया है आपका 300। देखिए ऑप्शन ए और बी दोनों समान दे दिया है, तो यही होगा हमारा 300। हमारा आ जाएगा ए और बी का अनुपात जो आएगा, ए और बी का जो अनुपात आएगा वो 300:400 मान दे दिया यहाँ पे। इस अनुपात में बांटेंगे, इस अनुपात में बांटेंगे।
सॉरी भाई, थोड़ा इसका माइक का आवाज़ चला गया था, इसका जो बैटरी था उसको चेंज करना पड़ा। तो देखिए ये आप लोग का क्लियर हो गया। ऐसे देखिए रेशियो का मान निकलता है, बोला है 700 को 3 और 4 के रेशियो में बांटने के लिए। 3 और 4 के रेशियो में बांटेंगे तो हमारा आ जाएगा 300 और 400। चलिए अगला देखिए क्या हुआ दिया था, मध्यानुपाती 16 और 9 का मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती का देखिए हम लोग क्या किए थे। मध्यानुपाती के लिए आप लोग को क्या बताया था मैंने, फार्मूला देखिए। मध्यानुपाती का क्या दिया था, √a और गुणे √b। तो आपका मान क्या हो जाएगा मध्यानुपाती के लिए, क्या हो जाएगा देखिए, √ में a गुणे जो b था, ये हो जाएगा मध्यानुपाती का फार्मूला होता है, जो आपका मध्यानुपाती का फार्मूला होता है √b। तो a√b में क्या करेंगे, आपका √ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 16 है और गुणे में 9 है। ये हमारा मध्यानुपाती का फार्मूला आता है कि मध्यानुपाती बराबर √ में a गुणे में b। तो ये बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 16 नवा कर दें गुणा 144 हो जाएगा। 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो आपका राइट आंसर 12 हो जाएगा। तो ऐसे सवाल देखिए मध्यानुपाती पे ऐसे ज़्यादा सवाल आते नहीं आएंगे, तो बस आप फार्मूला जो मैं लिखा हूँ आप लोग उसको याद कर लीजिए। वो याद हो जाएगा तो आप को सारे क्वेश्चन इस पर कर लेंगे, बट इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, रेशियो पे ज़्यादा आता है। तो चलिए अगला देखिए क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है x संबंधे y जो है 4 संबंधे 5 दिया है। तो 3xy संबंधे में 5x + 3y का मान पूछा है आप लोग से। तो क्या होगा देखिए, यहाँ पे x का मान इसी तरह पता चल जा रहा है कि x का मान 4 है और y का मान 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x बट्टे जो y है बराबर आपके 4/5 है। इससे पता चला कि x का मान 4 है और y का 5 है, तो हम इसमें मान रख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 3x + y अनुपात में 5x + 3y, ये हमारा मान आ गया इसमें। अब इसमें x और y का मान रखेंगे हम लोग, तो x y का मान आ जाएगा। तो क्या करेंगे, आपका आ जाएगा 3 गुणे में 4 प्लस में 5 हो जाएगा। और ये अनुपात है तो इसको अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं। मैं आपको बताया था कि अनुपात को हम लोग बटे में लिख सकते हैं। तो ये 5 हो जाएगा, 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 5 हो जाएगा 3 गुणे में 5 बराबर इसके करेंगे तो क्या होगा, 3 चौको 12, 5 17 हो जाएगा बटे में 3 चौको 12, 25 7 सही है हो जाएगा। 5 चौको 20 और 15 20 कितना होता है 35। तो आपको कहीं 17/35 जो है इसको हम रेशियो में लिखेंगे तो 17:35 हो जाएगा। ऐसे हम इसको अनुपात में लिखें चाहे रेशियो में लिखें, चाहे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 17/35। ये भी हमारा इस तरह फॉर्म, इसको रेशियो वाले को 3 फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा 17/35 ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आ रहा होगा तो भाई कमेंट बता दीजिएगा। देखिए आप दे दिया अनुपात यानी 2 रेशियो को बराबर में बांट दिया है। तो क्या करते हैं, इसमें इसका इसमें गुणा करते हैं और इसका इसमें गुणा करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, आपका गुणा करेंगे 3x बराबर, रेशियो का मतलब बराबर होता है, और 5 गुणे 21 यानी 105। चलिए आपको लिख देते हैं यहाँ पे, उसका गुणा करेंगे 3 गुणे में x बराबर में 21 गुणे में 5। तो x बराबर हो जाएगा आपका 21 गुणे में 5 और बटा में इधर 3 चला जाएगा, 3 7 21 और 7 5 35। तो x का मान यहाँ पे 35 आ जाएगा। यहाँ पे 35 तो दिया नहीं है। तो 35 आएगा, 35 दिया नहीं बट 35 आपका राइट आंसर होगा, 35 आएगा इसमें, क्योंकि हम लोग ऐसे ही करते हैं, इसका मान इसके साथ करते हैं, इसका इसका करते हैं, तो हमारा मान 35 आ जाएगा। 35 इसमें लगता है हमारा टाइपिंग गलत हो गया है, 35 हो जाएगा।
चलिए, तो इसका राइट आंसर 35 आएगा। जब हमारा देखिए ऐसे दिया रहा है तो दो को बराबर रेशियो करेंगे। इसको और इस तरह करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे 3/5 हो जाएगा बराबर में 21/x करेंगे, तभी इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा और 105 हो जाएगा। भाग करेंगे 3 तिरिके 9, 3 पचे 15, तो x बराबर 35 ही आएगा भाई। चलिए, बहुत अच्छे। अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक थैले में 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के कितने, 6, 9, 10 सिक्के हैं अनुपात में। तो यदि कुल राशि देखिए, आपको कुल राशि 785 दे दिया है, तो 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे वो पूछ रहा है। तो हमारे 2 रुपये के कितने सिक्के, 6। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 6 सिक्के, तो कितना हो जाएगा हमारा, 12 रुपये हो जाएगा। अब 5 रुपये के कितने सिक्के, 9, 9 पचे हो जाएगा, तो लिखाएंगे 45 रुपये। फिर क्या है, 10 के क्या है, 10 रुपये के कितने सिक्के, 10, तो हो जाएंगे 100 रुपये। अब टोटल जोड़ेंगे इन तीनों को तो हो जाएगा 145, 2 47, 10 57, 100 हमारा 57 रुपये टोटल आ जाएगा। तो अगर हमारा टोटल 157 रुपये, और यहाँ पे टोटल कितना दिया हुआ है, तो आपका 157 के रुपये के बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 785। तो 1 रुपये के यानी यूनिट, 1 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा, 785 बटे में 157। कितनी बार में जाएगा ये, देखिए 5 से जाएगा क्या है, 5 में 5 सत्ते 35 के 5, 3 5 पच्चे 25, 3 28, 2 5 का 5 2 7। हाँ, 157 से 5 बार में चला जाएगा, तो आपका 1 यूनिट का मान 5 आ जाएगा। तो क्या पूछा है, तो 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 5 के आ जाएंगे, यहाँ पे कितना आया था, एक के 5, 9 के 45। तो क्या पूछा है कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 5 रुपये के सिक्के कितने हो जाएंगे, तो हमारा देखिए यहाँ पे कुल का जो था 157 था, पर 1 यूनिट का मान 5 के बराबर आ गया, टोटल हमारा 57 आ गया। हमें पूछा किसका है, 5 का। तो 5 का जब पूछा है यहाँ पे 5 रुपये के कितने सिक्के, और हमारा यहाँ पे कितना दिया था 5 का, 9। तो 9 में 1 यूनिट का, तो 9 में 5 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना सिक्का आ जाएगा, 45, 9 पचे 45। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिक्का हमारा किस अनुपात में दिया था, 6, 9 और 10 के। तो देखिए क्या पूछा है, 9 किसका, 5 के। तो 5 को 9 के अनुपात में बांटा, यानी 9 इकाई में, तो 9 इकाई का मान 45 सिक्कों के बराबर जाएगा। 1 सिक्का 5 के बराबर, तो 9 सिक्का 45 के बराबर, तो हमारा हो जाएगा सिक्कों की संख्या 45। अगर पूछता, कहा गया, अगर पूछता 10 रुपये के कितने सिक्के, तो 10 में 5 का गुणा करते तो 50 सिक्के, और पूछता 2 रुपये के कितने सिक्के, तो 6 में गुणा करते 5 का 30 सिक्के आता। इसमें तो हम देखिए 9 में 5 का गुणा किया तो 45 सिक्के आ गए हैं। 5 रुपये के कितने सिक्के, 45। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 45, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात संबंध है 4 के दिया है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 4 संबंध 5 हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, 2 अनुपात जब हमारा दिया हुआ है 3 अनुपाते में 4 दिया हुआ है, उसमें क्या जोड़ने के लिए बोल रहा है, इसमें 3 जोड़ देंगे तो अनुपात क्या हो जाएगा, 4 संबंध 5 हो जाएगा। तो इसमें क्या बोलेंगे, 3 जोड़ने के, हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, इसमें देखिए कितना डिफरेंट आ रहा है, इसमें आ रहा है देखिए 4 से 1 5, 1 आ रहा है। इसमें भी जोड़ने पे कितना जुड़ रहा है, 1। तो हमारा जुड़ रहा है 1, हमारे से 4 यूनिट में 1 जुड़ के 5 यूनिट हो जा रहा है। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 जोड़ना रहा है। तो 1 का गुना हुआ, 3 गुना 3 हुआ। तो हम लोग क्या बोला है, तो ये संख्याएँ क्या हैं, तो ये संख्याएँ क्या, जो हमारा 3 आ गया, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 4 यूनिट में 1 जोड़ रहे हैं तो हमारा 5 यूनिट हो रहा है, 3 यूनिट में 1 जोड़ रहे हैं तो 4 यूनिट हो जा रहा है। तो हम 1 जोड़ रहे हैं, पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 जोड़ रहे हैं। तो 3 जो 1 का कितना गुना 3 है, 3 गुना, तो 4 में 3 का गुणा कर देंगे, इसमें जो हमारा है, इसमें 4 में 3 का गुणा कर देंगे
तो हो जाएगा 12 और इसमें भी 3 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 तरीके 9। तो 9 और 12 आ जाएगा। वे संख्याएं जो हैं 9 और 12 कहीं दिया हुआ है तो देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है आपके 9 और 12। तो ऐसे हम देखिए रेशियो को ऐसे ही निकालते हैं यूनिट मान के। तो आप किसी भी संख्या को कुछ भी यूनिट मान सकते हैं भाई। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या माना 3 यूनिट और 4 यूनिट, दो भागों में दो संख्याओं का अनुपात। कोई चीज़ 3 हिस्सा और 4 हिस्से में बटी हुई है, हिस्सा होता है यानी तुलना जिसको बोलते हैं। तो 3 यूनिट और 4 यूनिट है और वो बाद में जब कुछ ऐड करने के बाद क्या हो जा रही है 4 और 5। तो हम लोग को देखने पे क्या हो रहा है 4 से 1 5, यानी हम लोग के हिसाब से 1 यूनिट जोड़ने पे यूनिट बढ़ रही है। पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 बढ़ाना है। तो 3 बढ़ाने के लिए हमारा जो 1 यूनिट है 3 का कितना गुना है 3। तो 3 गुना है तो हम संख्याओं में जो हमारी यूनिट है उसमें 3 से गुणा करने के तो हम लोग को संख्या मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे दिया है संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। संख्या में 3 जोड़ने के लिए बोल रहा है पर हम कितना जोड़ रहे हैं 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 3 यूनिट 3 की संख्या 3 के बराबर है। तो 1 का कितना गुना 3 गुना। तो 3 का गुना संख्याओं में कर देंगे यानी 1 3 में करेंगे तो 9, 4 में करेंगे तो 12। तो हमारी संख्याएं 9 और 12 हो जाएंगी। तो भाई तो आज हम लोग पढ़े रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात। तो आज की क्लास में आपका यही चैप्टर था अनुपात और समानुपात। तो आज की क्लास को हम यही क्लोज करेंगे भाई, क्योंकि अब इससे रिलेटेड अगली क्लास में इससे रिलेटेड हम लोग अच्छे क्वेश्चन मार्क लाएंगे, जो कि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे भाई। वो आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वो सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो वही क्वेश्चन आप लोग के लिए लाएंगे। और आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट अगली क्लास आएगी। हम एक क्लास के साथ एक आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस लेकर आएंगे उसी से रिलेटेड, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो भाई आप लोग हमारी वीडियो को अंत तक देखे हैं तो लाइक कमेंट करें, और अगर नए देख रहे हैं हमारे भी वीडियो को तो अब इसको सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को भाई। चलिए तो भाई आज के लिए इतना ही। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम पास में आ गया है भाई। अभी से तैयारी करेंगे तो आप लोग को सिलेक्शन पाने में बहुत उम्मीद हो सकती है भाई। सफलता पाना तो भाई मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि भाई जानते हैं परीक्षा नज़दीक है। एक बार वर्दी मिल गया तो आपका नाम रोशन हो जाता है भाई। गांव समाज परिवार सब लोग आपको फौजी बोलते हैं। तो फौजी बनना है तो तैयारी में लगना पड़ेगा भाई। आज के लिए इतना ही भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।